हेलो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, हमारे प्यारे से फेसबुक पेज पे। तो गाइस, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे इस चैनल पे जितने भी वीडियोस पड़े हैं वो आप जरूर से देख लेना, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जो इंग्लिश वोकेबुलरी से रिलेटेड हम है वो इस चैनल पे वर्क कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश वोकेबुलरी लाएंगे और इंग्लिश से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा, जितना भी मैटर होगा वो हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसमें पहले बता देता हूँ कि जो मीनिंग है वो आपको आते हैं, ठीक है। यानी जिस मीनिंग का आपको अर्थ पता है, कई मीनिंग ऐसे भी है कि मतलब उनका अर्थ ज्यादा निकलता है, ठीक है। तो ये जो मीनिंग है वो मतलब लगभग वैसे सही है, पूरे एग्जैक्ट सही है, और इनका जो दूसरा अर्थ निकलेगा वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग है, वो उनका अर्थ निकाला गया है। बाकी जिस अर्थ से आप पहले परिचित थे वो शायद दूसरा हो सकता है और इसमें है वो दूसरा अर्थ बताया हो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मत समझ लेना कि मैंने गलत पढ़ा है या फिर ये जो वीडियो बना रहा है ये गलत बना रहा है, ठीक है। दोनों अपनी जगह सही है, बट जो एक ही मीनिंग के है वो अलग अलग अर्थ निकलते हैं इंग्लिश में, ऐसा आपको पता है ना, ठीक है। तो आप ऐसे मत समझिए ना कि ये गलत बता रहा है या हमने गलत पढ़ा है, ठीक है। तो एक से अधिक मीनिंग निकल सकते हैं, इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखना है इस वीडियो में, ठीक है। तो आज का पहला मीनिंग है PANG, पैंग। पैंग यानी होता है पीड़ा, PANG पैंग, पैंग यानी पीड़ा। फिर सेकंड मीनिंग है एक्सटिंक्ट, EXTINCT, एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त, EXTINCT, एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त। फिर नेक्स्ट है इम्पेयर, IMPAIR, इम्पेयर यानी नष्ट करना, IMPAIR, इम्पेयर, इम्पेयर यानी नष्ट करना। फिर नेक्स्ट है प्लेग, PLAGUE, प्लेग, प्लेग यानी ग्रसित करना, PLAGUE, प्लेग, प्लेग यानी ग्रसित करना। फिर नेक्स्ट है इरप्ट, ERUPT, इरप्ट यानी विस्फोट करना, ERUPT, इरप्ट यानी विस्फोट करना। फिर अगला मीनिंग है इरोड, ERODE, इरोड यानी कमजोर करना, ERODE, इरोड यानी कमजोर करना। फिर अगला मीनिंग है एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट यानी दोहन करना, EXPLOIT, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट यानी दोहन करना, EXPLOIT, एक्सप्लॉइट यानी दोहन करना। फिर अगला मीनिंग है एक्सेस टू, यानी होता है पहुंच, और एक्सेस टू की स्पेलिंग है वो है ACCESS और TO, एक्सेस टू, एक्सेस टू यानी पहुंच। फिर नेक्स्ट है मिमी, MIME, मिमी यानी मूक सिनेमा या फिर नाटक, MIME, मिमी यानी मूक सिनेमा या फिर नाटक। फिर अगला है ट्रेजरस, ट्रेजरस यानी होता है धोखेबाज, TRECHEROUS, ट्रेजरस यानी धोखेबाज, TRECHEROUS, ट्रेजरस यानी धोखेबाज। फिर अगला मीनिंग है पोर्ट्रे, पोर्ट्रे यानी वर्णन करना और चित्रण करना, PORTRAY, पोर्ट्रे यानी वर्णन या फिर चित्रित करना। फिर अगला मीनिंग है रिलाई ऑन, RELYON, रिलाई ऑन यानी होता है निर्भर रहना, RELYON, रिलाई ऑन यानी निर्भर रहना। फिर अगला मीनिंग है डेपिक्ट, डेपिक्ट होता है वर्णन करना, DEPICT, डेपिक्ट यानी होता है वर्णन करना, DEPICT, डेपिक्ट यानी वर्णन करना। फिर अगला मीनिंग है फेड, FADE, फेड, फेड यानी धूमिल पड़ना, FADE, फेड, फेड यानी धूमिल पड़ना। फिर अगला मीनिंग है अनपर्टर्ब्ड, यानी होता है अविचलित, UNPERTURBED, अनपर्टर्ब्ड यानी अविचलित, अनपर्टर्ब्ड, अविचलित। फिर अगला मीनिंग है डेजर्ट, डेजर्ट यानी होता है साथ छोड़ देना, DESERT, डेजर्ट, डेजर्ट यानी साथ छोड़ देना। फिर अगला मीनिंग है इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल यानी जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सके, IRREVERSIBLE, इररिवर्सिबल, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सके। फिर अगला मीनिंग है नुक्स एंड क्रेनीज, यानी हर जगह, नुक्स एंड क्रेनीज यानी हर जगह, और नुक्स एंड क्रेनीज की स्पेलिंग है वो है NOOKS, नुक्स, AND एंड CRANNIES, नुक्स एंड क्रेनीज यानी हर जगह, एवरीवेयर। फिर अगला मीनिंग है सॉलिट्यूड, यानी होता है अकेलापन, SOLITUDE, सॉलिट्यूड यानी अकेलापन, सॉलिट्यूड अकेलापन। फिर अगला मीनिंग है रियर,
रियर यानी देखभाल करना, और रियर की जो स्पेलिंग है वो है REAR, रियर, REAR, रियर यानी देखभाल करना। फिर अगला मीनिंग है ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग यानी संतान, और ऑफ स्प्रिंग की स्पेलिंग है वो है OFFSPRING, ऑफ स्प्रिंग यानी संतान। फिर अगला मीनिंग है डिटेंशन यानी होता है कैद, DETENTION, डिटेंशन यानी कैद, डिटेंशन कैद, DETENTION, डिटेंशन यानी कैद। फिर अगला मीनिंग है आउटरैग्ड, OUTRAGED, आउटरैग्ड यानी होता है नाराज एवं विस्मित, OUTRAGED, आउटरैग्ड यानी नाराज एवं विस्मित। फिर अगला मीनिंग है हार्प ऑन, हार्प ऑन यानी किसी बात पर लगातार बोलते जाना, HARPON, हार्प ऑन यानी किसी बात पर लगातार बोलते जाना, हार्प ऑन किसी बात पर लगातार बोलते जाना। फिर अगला मीनिंग है अनहिंज्ड, अनहिंज्ड यानी अनियंत्रित, UNHINGED, अनहिंज्ड यानी अनियंत्रित। और वैसे हिंज का मतलब होता है फांसी फंदा या फिर तुकमा, फांसी फंदा यही होता है, और अनहिंज्ड यानी अनियंत्रित। फिर अगला मीनिंग है रिजॉइस, रिजॉइस यानी होता है आनंद उठाना, REJOICE, रिजॉइस यानी आनंद उठाना। फिर अगला मीनिंग है कॉमेमोरेट, कॉमेमोरेट यानी होता है किसी की याद में समारोह मनाना, और कॉमेमोरेट की स्पेलिंग है वो है COMMEMORATE, कॉमेमोरेट यानी किसी की याद में समारोह मनाना। फिर अगला मीनिंग है ग्रीट, ग्रीट यानी अभिवादन करना, वेलकम करना, GREET, ग्रीट, ग्रीट यानी अभिवादन करना। फिर अगला मीनिंग है अटैच, अटैच यानी होता है जब्त करना, ATTACH, अटैच यानी जब्त करना। फिर अगला मीनिंग है जस्टली यानी उचित रूप से, JUSTLY, जस्टली यानी उचित रूप से। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस पड़े हैं वो आप जरूर से देख लेना। एक बार हमने इस वीडियो में जितने मीनिंग पढ़े हैं उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला मीनिंग था पैंग, PANG, पैंग यानी पीड़ा। फिर अगला एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त, EXTINCT, एक्सटिंक्ट विलुप्त। फिर अगला मीनिंग था इम्पेयर यानी नष्ट करना, IMPAIR, इम्पेयर यानी नष्ट करना। फिर अगला मीनिंग प्लेग, PLAGUE, प्लेग, प्लेग यानी ग्रसित करना। फिर अगला मीनिंग इरप्ट, ERUPT, इरप्ट यानी विस्फोट करना। फिर अगला मीनिंग इरोड, इरोड यानी कमजोर करना, ERODE, इरोड यानी कमजोर करना। फिर अगला मीनिंग एक्सप्लॉइट यानी दोहन करना, EXPLOIT, एक्सप्लॉइट यानी दोहन करना। फिर अगला मीनिंग एक्सेस टू यानी पहुंच, ACCESS, एक्सेस टू यानी पहुंच। फिर अगला मिमी, MIME, मिमी यानी मूक सिनेमा या फिर नाटक। फिर अगला मीनिंग ट्रेजरस यानी धोखेबाज। फिर अगला मीनिंग पोर्ट्रे, PORTRAY, पोर्ट्रे यानी चित्रण करना, वर्णन करना। रिलाइन ऑन यानी निर्भर रहना, डेपिक्ट यानी वर्णन करना, फेड यानी धूमिल पड़ना, अनपर्टर्ब्ड यानी अविचलित। फिर डेजर्ट यानी होता है साथ छोड़ देना, इरिवर्सिबल जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सके, नुक्स एंड क्रेनीज यानी हर जगह, सॉलिट्यूड यानी अकेलापन, रियर यानी देखभाल करना, ऑफ स्प्रिंग संतान, डिटेंशन यानी कैद, आउटरैग्ड यानी नाराज एवं विस्मित, हार्प ऑन यानी किसी बात पर लगातार बोलते जाना, अनहिंज्ड यानी अनियंत्रित, और कॉमेमोरेट यानी किसी की याद में समारोह मनाना, ग्रीट अभिवादन करना, अटैच यानी जब्त करना, और जस्टली यानी उचित रूप से। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल पे जितने भी वीडियोस पड़े हैं उन्हें आप जरूर से देख लेना, और जितने वीडियोस आएंगे उन्हें भी आप देख लेना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।